किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होता है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। चलिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A group of words that make complete sense is called a sentence। अब इसका मतलब है कि जब हम बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को यूज करके कोई लाइन लिखते हैं जिसका प्रॉपर कोई मीनिंग बनता है तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है वाक्य। जब हिंदी में आप कोई लाइन बोलते हो प्रॉपर तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। और ऐसे ही जब हम इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करके कोई प्रॉपर लाइन बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग आपको समझ में आता है या आप जिनसे बात कर रहे हैं उनको समझ में आता है तो इसे हम बोलते हैं सेंटेंस। तो किड्स, सेंटेंस टॉपिक जो होता है ये हमारा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सो ऑन आपके साथ चलता ही रहता है। जैसे जैसे आप बिग क्लास में जाएंगे वैसे ही सेंटेंस टॉपिक जो है ये भी आपके साथ ग्रो होता जाएगा। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेंटेंस का, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका कैसे हम एंड करते हैं और किस तरीके से प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म होते हैं। So kids, we all know when we speak or write we use words। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। यूज these words in a group so that people can understand us। अब हम सारे वर्ड्स को ग्रुप में यूज करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है अगर मैं सिर्फ 1 वर्ड बोल दूंगी या 2 वर्ड्स बोल दूंगी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नो, अगर हमें कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो हमें 3, 4 या 5 वर्ड्स का यूज करना ही पड़ेगा। इफ आई विल से एप्पल इज, सो डू यू थिंक दिस इज कंप्लीट सेंटेंस? नो, इट इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स का यूज किया। एप्पल इज, तो एप्पल इज व्हाट हमें नहीं समझ में आ रहा बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो जब हमें कोई सेंटेंस को फ्रेम करना होता है तो उसमें हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स को, 5 वर्ड्स को, 6 वर्ड्स को यूज करना पड़ता है एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। और जब हम सेंटेंसेस को करेक्टली फ्रेम करते हैं तो पीपल कैन अंडरस्टैंड अस। तो जो लोग हैं, जो जिनसे आप बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो या अपने मम्मा पापा से बात कर रहे हो, तो उनको आपकी बात क्लियरली समझ में आती है। पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड अस इफ आवर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत सारे वर्ड्स को यूज करके कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो बट अगर आपने उन वर्ड्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया है, करेक्ट प्लेस में करेक्ट वर्ड को यूज नहीं किया है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा और लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि आपके सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग पार्क टू मोनू इज। नाउ आई हैव यूज्ड 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। गोइंग पार्क टू मोनू इज मतलब कि अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा तो है बट यहाँ पे कोई भी वर्ड प्रॉपर प्लेस में नहीं लिखा, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। इसे करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किसके बारे में बात हो रही है? मोनू के बारे में। वेयर ही इज गोइंग टू पार्क। तो इसको हमें करेक्ट करके कैसे लिखना है? मोनू इज गोइंग टू पार्क। उन्हीं सेम वर्ड्स को जब हम करेक्ट प्लेस में लिखेंगे और उस सेंटेंस का कोई मीनिंग भी बनेगा तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। सेकेंड है, इन अ मंथ 12 आर देयर ईयर। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो भी अदला बदली करके लिखे हुए हैं, मतलब आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा। इन वर्ड्स को हमें करेक्ट प्लेस पे लिख के इसका प्रॉपर सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मीनिंग भी बने। तो इन वर्ड्स को हम ठीक से लिखते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। थर्ड है हमारा, चीज बटर एंड मिल्क मेड आर फ्रॉम। अब ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर राइट प्लेस पे नहीं है और इस सेंटेंस का कोई मीनिंग भी नहीं बन रहा। अब हमें इसको करेक्ट करके लिखना है, तो हाउ विल वी राइट?
चीज एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क। इसका मतलब है कि चीज एंड बटर जो है वो किससे बने होते हैं, मिल्क से बने होते हैं। समझ में आया बच्चों की जो वर्ड्स हैं वो सेम हैं बट उनकी प्लेस जो है वो करेक्ट नहीं है। जब आप किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हो तो आपने एक चीज बटर एंड मिल्क एंड मेड आर फ्रॉम ऐसे लिखने से हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। इन सारे वर्ड्स को हमें प्रॉपर प्लेस पे लिखना होगा, करेक्ट वे में लिखना होगा, तभी हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा और हमें रीड करते वक्त समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसके कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। लेट्स बिगिन विद द रूल्स। अभी हम कुछ रूल्स देखते हैं कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल इज इट मेक्स कंप्लीट सेंस। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उस सेंटेंस की कोई मीनिंग बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड्स को लिख दिया और उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। सेकेंड रूल इज इट बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज शुड बी कैपिटल। आप जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, तभी आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। एंड थर्ड रूल इज इट एंड्स विद द फुल स्टॉप एंड पंक्चुएशन मार्क। इसका मतलब है कि जब आपको कोई सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो आपको उसके पीछे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप मतलब छोटी सी डॉट लगानी है। एंड पंक्चुएशन मार्क मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से जिसमें आप WH फैमिली के वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसमें हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर कोई एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं आपके सेंटेंस में तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करना पड़ेगा। सो किड आई डू होप कि आप सबको ये हमारे रूल्स समझ में आ गए हैं कि सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस लिखते वक्त आपके वर्ड्स प्रॉपर प्लेस में होने चाहिए ताकि आपके सेंटेंस का कोई मीनिंग बने। सेकेंड रूल हमने देखा कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल डालना है। और थर्ड रूल हमने देखा कि जब हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाता है, जब आप अपनी बात खत्म कर चुके होते हो तो लास्ट में हमें फुल स्टॉप डालना है या आपने पंक्चुएशन मार्क्स डालने हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, और अगर आपकी सेंटेंस में आपकी किसी कोई एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं तो आपको उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करना है। सो किड्स, आपको जब रूल समझ में आ गए हैं तो अभी हम यहाँ पे रीराइट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। मतलब कि अभी हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बट इन जो वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट प्लेस पे लिखे हुए हैं, मतलब वो सेंटेंस को मीनिंगलेस बना रहे हैं। सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल नहीं बन रहा। अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपका कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सारे सेंटेंस आपके इनकम्प्लीट हैं क्योंकि वो रॉन्ग है। तो अभी हम इनको रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक्स यूज कर सकते हैं और उनमें आप इन सेंटेंसेस के आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, हेयर केम अशोक अगो मिनट्स ऑफ यू। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस? वी हैव यूज्ड 1 2 3 4 5 6 and 7 वर्ड्स, यानी कि हमने 7 वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम किया, बट वो वर्ड्स जो है वो इनकरेक्ट प्लेसेस पे लिखे हैं, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो अभी आपको इन वर्ड्स को रीड करना है और इनको करेक्ट प्लेस पे लिख के एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करना है। तो आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक्स में इसको कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अशोक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अशोक के बारे में लिखेंगे कि अशोक केम हियर a few minutes ago। इट मीन्स कि हम बोल रहे हैं कि जो अशोक है वो यहाँ पर
few minutes ago, यानी कि थोड़ी ही देर पहले आया है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस लिखा है वो है वॉशेस एंड कप्स saucers she the tea after। It means कि we have used 1 2 3 4 5 6 7 8 words। हमने 8 words use करके एक sentence लिखा which is wrong because it was in one sentence but the words are not in correct place, so the sentence is incorrect। तो हमें अभी इसे words को correct place में लिखना है to frame a correct sentence। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन कर रहा है काम, शी इज अ गर्ल। शी जो है वो गर्ल के लिए यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें, किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सेंटेंस को क्या फ्रेम करेंगे, शी। तो हम करेक्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, शी वॉशेज अ कप एंड saucers आफ्टर द टी। इसका मतलब कि जो गर्ल है उसने कप और सॉसेस बोलते हैं कप के साथ जो छोटी प्लेट्स होती हैं, तो उसने कप और सॉसेस को वॉश किया आफ्टर द टी। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल डाला है और सेंटेंस के लास्ट में हमने फुल स्टॉप भी लगाया है। थर्ड सेंटेंस का हमारे जो वर्ड्स हैं दे आर फ्लाई, बीज, फ्लावर, टू, फ्लावर, फ्रॉम। वर्ड तो बहुत सारे हैं बट इसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा और इसे हमें करेक्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, किसके बारे में बात हो रही है, बीज के बारे में, यानी कि बहुत सारी बीज हैं तो हम कैपिटल बी लिखेंगे, बीज फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि जो बीज हैं, बहुत सारी मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, वो कहाँ जा रही हैं, फ्लावर टू फ्लावर, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो फ्लाई कर रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है अ कॉर्नर सैट इन बॉय द लिटिल पुअर। अब यहाँ पे हमने कितने वर्ड्स यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स यूज किए हमने वन सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, बट हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस है, उसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा बिकॉज जो वर्ड्स हैं हमारे वो रॉन्ग प्लेसेस में लिखे हुए हैं। तो अभी हमें इसको करेक्ट करना है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो रॉन्ग प्लेस पे प्लेस किए गए हैं, उनको करेक्ट प्लेस पे हमें लिखना है टू फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस। तो हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक लिटिल पुअर बॉय के बारे में। तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द लिटिल पुअर बॉय। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे हम, द लिटिल पुअर बॉय sat in a corner, मतलब कि एक छोटा सा पुअर बॉय जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, कॉर्नर में। कॉर्नर मतलब एक कोने में बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, विथ फ्लोर क्लीन्ड शी द ब्रश। अब इसमें भी इतने सारे वर्ड्स हैं बट सेंटेंस को कोई मीनिंग नहीं बन रहा है बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो रॉन्गली प्लेस किए गए हैं। तो अब हम इन्हें करेक्ट करते हैं। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में। शी कोई गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम शी कोई गर्ल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी क्लीन्ड द फ्लोर with a brush। It means कि अब इस सेंटेंस का सेंस मीनिंग बन रहा है, she cleaned the floor with a brush। इसका मतलब कि उसने, जो गर्ल है उसने फ्लोर मतलब जमीन को, फर्श को। नेक्स्ट वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस में दिए हुए हैं वो हैं द, ऑफ, डे, मील, ब्रेकफास्ट, इज द फर्स्ट। अब इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं बट हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो रॉन्गली प्लेस किए गए हैं। तो इन वर्ड्स को हमें करेक्ट प्लेसेस पे प्लेस करना है और इनको हमें करेक्ट सेंटेंस में फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, ब्रेकफास्ट इज द first meal of the
डे, फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे और फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस बना, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो हमारा फर्स्ट मील होता है दिन का। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, ट्रंक हैज एलिफेंट द लॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिए हुए हैं हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इन 6 वर्ड्स को हम ठीक से प्लेस करेंगे ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट फ्रेम हो सके। तो हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिफेंट के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके आगे लगाएंगे द, कैपिटल टी डालेंगे हम, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। इट मीन्स कि जो एलिफेंट होती है उसकी जो ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड होती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। लास्ट में हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें उसे फुल स्टॉप लगा के फिनिश करना है। नेक्स्ट वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, ग्रेजिंग शीप फील्ड इन द आर द। अब आपको इस सेंटेंस का कोई मीनिंग समझ में आ रहा है इन वर्ड्स को लेकर? नहीं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट और रॉन्ग सेंटेंस है। तो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, करेक्ट प्लेस पे इन वर्ड्स को लगाकर। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट शीप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द शीप, फर्स्ट लेटर कैपिटल, द शीप आर ग्रेजिंग in the field. The sheep are grazing in the field. Next last sentence है हमारा, going where are you। अब आपको यहाँ पे WHERE where दिखाई दे रहा है। where का मतलब होता है किधर। अब इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, where are you going। अब हमारा जो सेंटेंस है, वर्ड्स लिखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में हमने WH फैमिली का वर्ड लिखा है, WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ। तो हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम इसके लास्ट में क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। इसमें हम फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, इसमें हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, बिकॉज हमने इसमें क्वेश्चन पूछा है, वेयर आर यू गोइंग। तो आपको समझ में आया बच्चों कि जब भी आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको वर्ड्स को प्रॉपरली करेक्ट प्लेस पे लिखना है, ताकि हम सेंटेंस जो फ्रेम कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग बन सके। आपको जब भी सेंटेंस स्टार्ट करना है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जब सेंटेंस फिनिश होता है तो लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और अगर आपकी सेंटेंस में आप किसी एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो तो उसमें लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करना है। आई डू होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।